वर्तमान में ऐसे संतों के चरित्र भरे पड़े हैं जिन्होंने मानसी पूजा या यूं कहिए मानसी सेवा के उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए हैं। उन्हीं चरित्रों में एक चरित्र है बाबा श्री गौरांग दास जी का। ब्रज के परम रसिक संतों में इन्हें बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। सखी रूप से मानसी सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान ने इन्हें स्वप्न दिया कि मेरा एक विग्रह गिरिराज जी में अमुक स्थान पर है, उसको निकालकर नित्य सेवा करो। बाबा ने उस स्थान पर जाकर बहुत ही जतन से विग्रह को लेकर अपने स्थान पर आए और बड़ी प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब ठाकुर जी रोज बाबा से कुछ न कुछ मांगने लगे कि आज मुकुट चाहिए, तो आज बंसी चाहिए, तो आज माखन चाहिए, आज बढ़िया पोशाक चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तो एक लंगोटी वाला बाबा हूं, बिना धन के यह सब चीजें कहां से लाऊंगा। तब बाबा चलकर संत श्री जगदीश दास जी के पास गए और सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा, तुम ठाकुर जी के समक्ष अपनी असमर्थता व्यक्त करो और मानसी में ठाकुर जी की सारी मांगे पूरी कर दिया करो। अब बाबा नित्य मानसी सेवा करने लगे। ठाकुर जी जो भी मांगते वो मानसी सेवा में वे ठाकुर जी के मांगों को पूरी करते और मानसी सेवा वे सखी भाव से किया करते। एक दिन की बात है, वे स्नान करके भजन करने बैठे और जब उठे तो शिष्यों ने देखा कि उनके कमर और लंगोट पर शक्कर की चाशनी यानी शक्कर पाक लगी हुई थी। शिष्यों ने पूछा, बाबा ये चाशनी कैसे लग गई? आप तो स्नान करके भजन करने बैठे थे। बाबा ने अपनी मानसी सेवा को गुप्त रखना चाहा और कहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब शिष्यों ने बहुत आग्रह करके पूछा तब उन्होंने बताया कि आज मानसी सेवा में मैंने सोचा कि शरीर से तो मैं बंगाली हूं, रसगुल्ला अच्छे बना लूंगा और श्री प्रियलाल जी को बड़े सुंदर रसगुल्ला बनाकर खिलाऊंगा। फिर मैंने मोटे मोटे रसगुल्ला बनाकर मैंने श्री गुरु सखी के हाथ में दिए और उन्होंने श्री राधा कृष्ण को दिए। राधा रानी तो ठीक तरह से तोड़ तोड़कर रसगुल्ला खाने लगी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने तो बड़ा सा रसगुल्ला एक बार में ही मुख में डाल दिया और जैसे ही मुख में दबाया तो बगल में सखी रूप में मैं ही खड़ा था। ठाकुर जी के उस रसगुल्ले का रस उड़कर मेरे शरीर पर लग गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के प्रति प्रेम और उनकी मानसी सेवा भाव का प्रभाव उनके कथा वाचन पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ दिया करता था। वो कहते हैं ना कि सिद्ध संतों की कथा देवता आदि भी सुनते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था जो इस प्रकार है। एक बार भगवत निवास वृंदावन में श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी भगवान की कथा कह रहे थे। कथा खुले में होती थी, केवल एक व्यास जी के लिए आसन बिछता था और बाकी सब श्रोता रज में ही बैठा करते। कथा में श्री रास लीला का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जब श्री वृंदावन बिहारी जी गोपियों के संग रास कर रहे थे तब देवताओं को तो रास का दर्शन हुआ नहीं, उन्हें केवल एक नीला तेज दिखाई दिया। उस प्रकाश मंडल को देखकर ही देवताओं ने वहां फूल बरसाए। जैसे ही उन्होंने यह प्रसंग सुनाया उसी समय आश्चर्यजनक रूप से चमकीले सफेद रंग के अलौकिक मोटे मोटे फूल आकाश से बरसने लगे। पहला फूल भागवत जी की पोथी पर गिरा, दूसरा फूल बाबा के सर पर गिरा, उसके बाद पूरा परिसर फूलों से भर गया। सर्वत्र दिव्य सुगंध आने लगी। सब श्रोताओं ने देखा कि यह किस वृक्ष के फूल हैं, ऐसे फूल कभी देखे नहीं, ऐसी सुगंध कभी मिली ही नहीं। श्रोताओं में श्री रामकृष्ण दास यानी पंडित बाबा जी भी बैठे थे। उन्होंने श्रोताओं से कहा, गौरांग दास की कथा में
देवताओं ने फूल बरसाए हैं। यह फूल स्वर्ग के वृक्षों के हैं। बहुत से श्रोता वह फूल अपने साथ घर ले गए, परंतु 2-3 दिन बाद वह फूल अंतर्ध्यान हो गए। उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधे रानी की जय, बाके बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।